डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को मॉडिफिकेशंस इन लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। In accordance with the mode of life, insects are adapted to perform various types of locomotions. On the basis of structural organization and function, the legs of insects can be classified into following types. First, the ambulatorial legs or walking legs. Second, the cursorial legs or running legs. Third, the saltatorial legs or leaping or jumping legs. Fourth, the natatorial legs or swimming legs. Fifth, the scansorial or clasporial or clinging legs. Sixth, the raptorial legs or grasping legs. Seventh, the fossorial legs or digging legs. Eighth, the corbiculate legs or pollen collecting legs. And ninth, pro legs. First, the ambulatorial legs. These legs are modified for walking. In these legs, flattened femora and long tibia are present. Pretarsi with long claws. Insect move perfectly on even the rough surfaces. Example, Dermaptera and some beetles. Ambulatorial legs जो हैं वो वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं। इनमें चपटी फीमर होती है तथा इनकी टीबिया जो है वो लॉन्ग होती है। इनकी प्रीटार्सी में लॉन्ग क्लास होते हैं। इस कारण से इंसेक्ट एकदम सही तरीके से परफेक्टली मूव कर सकता है। ये इवन रफ सरफेसेस पर भी, ऐसी ऊबड़ खाबड़ सतह पर भी अच्छी तरह से मूव कर सकता है। एग्जाम्पल, डर्मेप्टेरा एंड सम बीटल्स। ये देखिए, ये एम्बुलेटोरियल लेग्स हैं या वॉकिंग लेग्स हैं। इनमें ये चपटी फीमर दिखाई दे रही है, टीबिया और प्रीटार्सस। इसमें प्रीटार्सस में लंबे क्लॉज होते हैं। ये इसमें लॉन्ग टीबिया है। ये डर्मेप्टेरा और कुछ बीटल्स में पाई जाने वाली लेग्स हैं। Second, cursorial legs, modified for running. Legs are elongated, thin and tubular, flattened femora, highly muscular coxa, slender and elongated tibia and tarsi. Example, cockroaches, tiger beetles. Cursorial legs रनिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं। इनकी लेग्स लंबी, थिन और ट्यूबुलर होती हैं। इनमें चपटे फीमर होती है और कॉक्सा हाईली मस्कुलर होता है। टार्सी और टीबिया इलोंगेटेड, सिलेंडर होते हैं। कॉकरोचेस और टाइगर बीटल्स में इस तरह की लेग्स पाई जाती हैं। ये देखिए, कर्सोरियल लेग्स हैं। इसमें चपटा फीमर है। ये टांगें जो हैं वो लंबी, इलोंगेटेड और थिन ट्यूबुलर दिखाई दे रही हैं। ये टांगें देखिए, कॉकरोचेस में मिलती हैं, बीटल्स में मिलती हैं। नेक्स्ट, saltatorial legs. These legs are modified for leaping or jumping. Femora of hind legs are greatly enlarged.
The proximal margin of the femora bears a dorsal cuticular process. Example, grasshoppers, crickets. ये legs leaping और jumping के लिए modified होती हैं. इनमें इनकी hind legs में फीमर जो है वो ग्रेटली इनलार्ज होती है. फीमर की प्रॉक्सिमल मार्जिन पर डॉर्सल क्यूटिकुलर प्रोसेस होता है. ग्रास हॉपर और क्रिकेट में इस तरह की टांगें पाई जाती हैं. ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है ये फीमर जिसके ये हाइंड लेग्स है. हाइंड लेग्स की फीमर आपको बहुत ग्रेटली इनलार्ज दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी दिखाई दे रही है. ये देखिए ग्रास हॉपर में हाइंड लेग कितनी बड़ी इसमें फीमर आपको दिख रही है. नेक्स्ट, द नेटेटोरियल लेग्स modified for swimming. Modifications differ in different groups. In aquatic bugs, long hairs developed on the mid and hind legs. In notonectids, long hairs developed on the hind legs only. In garids, the middle tarsi bear complex plumosity. In Dithycidae, the hind tibia are provided with a dense fringe of hairs or setae, serving as an oar during swimming. In Gyrinnidae, the mid and hind legs are modified into the short paddle-like structures. The hind legs in aquatic beetle can hold back along their hairs and even can rotate so that the animal can propel forward. ये स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं. इनमें डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस मिलते हैं. एक्वेटिक बग्स में इनकी मिड और हाइंड लेग्स में लंबे हेयर्स होते हैं. नोटोनेक्टिडी फैमिली में इनके हाइंड लेग्स में ही केवल हेयर्स होते हैं, लंबे हेयर्स होते हैं. गैरिड्स में इनके बड़े जो सीटी हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्लूमोस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये स्ट्रक्चर मिडिल टार्सी में प्रेजेंट होता है. इन डाइटिसिडी में हाइंड टीबिया में हेयर्स बहुत घने हेयर्स पाए जाते हैं या सीटी पाए जाते हैं जो कि स्विमिंग के समय और या पतवार की तरह काम करते हैं. इन गेरिनिडी हाइंड और मिड लेग्स जो हैं वो शॉर्ट पैडल लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं. एक्वेटिक बीटल्स में हाइंड लेग्स अपने हेयर्स के साथ अपने आप को फोल्ड कर सकती हैं, पीछे की तरफ फोल्ड कर सकती हैं और अपने इस पूरे हिस्से को रोटेट भी कर सकती हैं. इस कारण से एनिमल आगे की तरफ गति कर सकता है. ये नेटेटोरियल लेग्स हैं जो कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने लंबे लंबे हेयर्स आपको यहाँ पर टार्सी में दिखाई दे रहे हैं. टीबिया इसमें स्ट्रक्चर्स ये दिखाई दे रहे हैं. तो लंबे हेयर्स के कारण एक्वेटिक इंसेक्ट्स पानी में स्विम कर सकते हैं, इसलिए ये इस तरह की लेग्स को स्विमिंग लेग्स भी बोलते हैं. ये देखिए एक्वेटिक बीटल हैं. इसमें देखिए आप हेयर्स, लेग्स में हेयर्स दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट, स्कैंसोरियल लेग्स. Adapting for maintaining a strong and firm hold on the host. The legs are strong. Tarsi are single segmented and terminate in a single sickle-shaped claw which works against a tibial process. Example, head louse and body louse. इस तरह की legs होस्ट को पकड़ने के लिए
एडेप्टेड रहती हैं। इनकी लेग्स हॉर्स को अच्छी तरीके से एकदम अपनी अच्छी ग्रिप से उसको होल्ड कर लेती हैं। दी लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, लेग्स मजबूत होती हैं। टार्सी सिंगल सेगमेंटेड होता है और उसमें आगे की तरफ सिकल शेप्ड क्लॉ, मुड़ा हुआ क्लॉ या पंजा उपस्थित होता है, जिसके कारण से ये हॉर्स को अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं। इस तरह की जो लेग्स हैं वो नॉर्मली एक्टोपैरासाइट्स में मिलती हैं, जैसे कि हेड लाउज एंड बॉडी लाउज। ये देखिए यहाँ पर ये लेग दिखाई दे रही है, इसमें आगे की तरफ मुड़ा हुआ हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसकी सहायता से ये अपने होस्ट को होल्ड करते हैं। सभी ये हेड लाउस दिखाई दे रहा है, हेड लाउस की तीनों पेयर्स में इस तरह के क्लॉज उपस्थित होते हैं। तो ये स्कैंसोरियल लेग्स कहलाती हैं, या इनको क्लिंजिंग लेग यानी कि जो पकड़ने का काम करते हैं ऐसी लेग्स वो बोलते हैं, या क्लाइंबिंग लेग्स भी कहलाती हैं। ये जब किसी सतह पर जब ये इंसेक्ट्स चढ़ते हैं तो उस सतह को एकदम जोर से ढंग से पकड़ लेते हैं ताकि वो इधर उधर उनका शरीर इधर उधर नहीं हो सके। दी रेप्टोरियल लेग्स modified for catching the prey. The legs are elongated and spiny. Tibia accommodated into the groove of the femur. Tarsus can be inserted into the apical hook of the femur. Example, praying mantis. Raptorial legs ये प्रे को पकड़ने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। इनकी लेग्स लंबी और स्पाइनी होती हैं। टीबिया जो है वो फीमर के एक ग्रूव में धंसा रहता है और टार्सस फीमर के एपिकल हुक में इंसर्टेड रहता है। प्रेइंग मैंटिस में इस तरह की लेग्स पाई जाती हैं। ये देखिए रेप्टेटोरियल लेग, इसमें टीबिया का जो आगे की तरफ ये धंसी हुई है फीमर में। इसी तरह से जो टार्सस है वो टीबिया के आगे की तरफ उसका जो स्पाइन जैसी जो स्ट्रक्चर निकल रही है उसमें जुड़ा हुआ है। ये देखिए प्रेइंग मैंटिस, और इसके आप देखिए लेग्स कैसे दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की जो लेग्स हैं वो अपने शिकार को पकड़ने में काम करती हैं। नेक्स्ट, द फोसोरियल लेग्स modified for digging. The four tibia are broad and stumpy with terminal digital process or teeth. Four tibial process is used for digging. Example, Grylotalpidae जो कि आर्थोप्टेरा की फैमिली है। फोसोरियल लेग्स का मतलब ऐसी टांगें जो कि खोदने का काम करती हैं या खोदने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। इनमें फोर लेग की जो टीबिया हैं वो ब्रॉड और स्टम्पी होती हैं। इनमें आगे टर्मिनल डिजिटल प्रोसेस या टीथ प्रेजेंट होता है। ये प्रोसेस या टीथ मिट्टी को खोदने का काम करता है। ये देखिए इसमें आगे ये जो टीबिया दिख रहा है, टीबिया के आगे आपको
नुकीला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, टिबियल प्रोसेस या टीथ, ये डिगिंग का काम करता है। ये देखिए मॉल क्रिकेट में इस तरह की टांगे पाई जाती हैं। नेक्स्ट, दी corbiculate legs. The hind legs of worker honeybees are adapted for collecting the pollen grains. The pollen grains are collected and carried out in the basket or corbicula formed by the combs of the metatarsal setae of both the hind legs. The combs are also known as scopa. Example, honeybees. honeybees की वर्कर जो होती हैं, ये उनकी हाइंड लेग्स में पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए विशेष तरह की संरचना होती है, जिसे पोलन बास्केट बोलते हैं। ये पोलन बास्केट या इसको कॉर्बिक्यूला भी बोलते हैं। ये हाइंड लेग्स के मेटाटार्सल सीटी के कॉम्स से बनते हैं। ये पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। इन कॉम्स या सीटी को स्कोपा भी बोलते हैं। ये देखिए, ये पोलन कलेक्टिंग लेग है। इस तरह से इसमें पोलन बास्केट बनती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीटी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर चिपक जाते हैं और इस जगह कलेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट, दी प्रोलेग्स. दी प्रोलेग्स आर स्टम्पी लेग्स that let the caterpillar climb very well even up vertical surfaces. Caterpillars usually have 3 pairs of true legs on thorax and 5 pairs of prolegs on abdomen. Prolegs have crotchets, that means small grasping hooks. Example, caterpillars of moths and butterflies. Prolegs stumpy legs होती हैं, यानी कि एकदम ठूंठ की तरह की टांगे हैं। ये मॉथ्स और बटरफ्लाइज की कैटरपिलर्स में पाई जाती हैं। कैटरपिलर इनके कारण से सरफेस पर अच्छी तरह से किसी भी सरफेस पर अच्छी तरह से चढ़ सकते हैं, ये चाहे वो सरफेस एकदम वर्टिकल ही क्यों ना हो। कैटरपिलर्स में नॉर्मली उनके थॉरेक्स में 3 पेयर ट्रू लेग्स होती हैं, वास्तविक टांगें, जो कि थॉरेक्स से निकलती हैं। इसके अलावा एब्डोमेन से निकलने वाली भी टांगें होती हैं। जो एब्डोमेन से टांगें निकलती हैं उनको प्रोलेग्स बोलते हैं। इनकी 5 पेयर्स कैटरपिलर्स में होती हैं। प्रोलेग्स में क्रोचेट्स या स्मॉल ग्रास्पिंग हुक्स पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सरफेस को अच्छी तरह से होल्ड कर लेते हैं और आराम से उस सरफेस पर क्लाइंब कर सकते हैं। ये देखिए कैटरपिलर की बॉडी जैसे हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है और थॉरेक्स से थोरेसिक लेग्स निकल रही हैं जो कि ट्रू लेग्स होंगी, और एब्डोमेन से भी लेग्स निकल रही हैं जो कि ठूंठ के समान हैं। इनको प्रोलेग्स बोलते हैं। नॉर्मली 5 पेयर्स इसमें कैटरपिलर में प्रोलेग्स होती हैं। तो आज हमने इंसेक्ट्स में पाई जाने वाली लेग्स के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस या डिफरेंट टाइप्स देखी। ये टाइप्स इंसेक्ट्स के डिफरेंट लाइफस्टाइल के कारण होती हैं, क्योंकि उन कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो वॉकिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ लीपिंग, क्लैस्पिंग,
स्विमिंग, क्लिंजिंग, ये सब इनके डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशंस के मेथड हैं। इनके कारण ही इनकी टांगें जो हैं वो इनको करने के लिए, इस तरह के लोकोमोशन को करने के लिए अडेप्टेड होती हैं। थैंक यू।